स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द आशीष क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट क्लास सभी टॉपिक्स कवर किए थे अप टू कहां तक, जहां हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जनरल रिजर्व की बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की बात की थी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपके रिजर्व, इन सब को लेके बात की थी। और हाँ, एक और टॉपिक रह जाता है, वो था आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इन सब की हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। और हम एक टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन कवर करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, क्योंकि आपकी जो पिछली 4 क्लासेस थी, आज है डे 5। आपकी पिछली 4 क्लासेस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, आपने काफी एडजस्टमेंट सीखी, रिजर्व की जिसमें IFR और WCR थे, क्लियर। और उसके बाद जनरल रिजर्व जो लास्ट क्लास में हमने सब कुछ सीखा। अब इसका एक क्वेश्चन कंबाइन हो गया है विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वहां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगी। और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों कि यहां से आगे आने वाले चैप्टर्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुआ करते हैं, वो होंगे। क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में जो भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा या डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप के अंदर, उन सब में इसी प्रकार के, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 6 मार्क्स और 8 मार्क्स कवर करते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप होगा उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना, और उस बैलेंस शीट में ये कैपिटल को एडजस्ट करके दिखाना। ये सभी टॉपिक्स अब वहां पे आप कवर करोगे क्वेश्चन के अंदर। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। होता क्या है बच्चों, जो भी पार्टनर्स होते हैं, सपोज A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स की कुछ कैपिटल पहले दे रखी होती है, ओपनिंग कैपिटल जिसे कहते हैं। तो सपोज ओपनिंग कैपिटल आपकी 1 लाख, 50,000 और 50,000 है, और उसमें इस साल की कुछ एडजस्टमेंट बनती हैं, यानी कुछ प्लस कर देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं। और उस प्लस माइनस करने के बाद यहां कुछ कैपिटल्स आया करती हैं, और क्वेश्चन में साफ साफ एक कह सकते हैं एडजस्टमेंट दे रखी होती है, जहां पे आप एडजस्टमेंट और कैपिटल को देख रहे होते हैं। तो आपको क्या करनी होगी उस केस में कि ये जो एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल आई है, उसको आप प्लस कर देंगे, और जो भी नया रेशो होगा, यानी पुराने रेशो के बाद जो दूसरा रेशो दे रखा हुआ, उस रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। इसको और बेहतर समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और इस क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसी क्वेश्चन की तरीके से आने वाले चैप्टर्स में 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन के साथ में देख लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन होगा विदाउट एडजस्टमेंट का, और दूसरा क्वेश्चन होगा विद एडजस्टमेंट का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि हम इस चैप्टर में पहले सीख चुके हैं। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी सीख चुके हैं। एंड लास्ट होगा हमारा बैलेंस शीट। इस बार पहली बार बनाने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। तो तीनों चीज़ एक साथ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म ड्यूरिंग sharing profits in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31 March 2015 was as follows. यहाँ बैलेंस शीट तीनों ही पार्टनर्स की गिवन है, अशोक, भीम एंड चेतन, तीनों की। एक साइड लायबिलिटीज आप देख पा रहे होंगे, लायबिलिटीज गिवन है, और दूसरी साइड असेट्स गिवन है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें लिखा है अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली with effect from 1st April 2015. For this, it was agreed that goodwill of the firm will be valued at 3 lakh, land will be revalued at 1,60,000, and building be depreciated by 6%. And creditors, number 3rd, creditors of rupees 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. तो ये पूरा क्वेश्चन एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रहा है,
तो ये क्वेश्चन आपका किसका है, विदाउट एडजस्टमेंट का। तो ये क्वेश्चन आपका विद आउट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही एंट्रीज को इफेक्टिव रखेंगे जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में गिवन है। जैसे 3 पॉइंट्स गिवन है, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आप यहाँ पर्टिकुलर्स डाल देते हैं, या अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, और उसके बाद में फिर से अमाउंट। अब सबसे पहली एंट्री गिवन है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म, तो इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 3 लाख, तो ये गुडविल की एंट्री में चला जाएगा। बी पॉइंट दे रखा है लैंड बी रिवैल्यूड 1,60,000। पहले लैंड कितने का था, पहला लैंड दे रखा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज़, और अब रिवैल्यूड कितना होगा 160, तो बढ़ गई। तो बाई लैंड कितने से बढ़ गई, 60,000 से, यानी पहले 1 लाख थी, अब है 1,60,000। उसके बाद बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाई 6%, बिल्डिंग घट रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो इसका मतलब नुकसान, इधर लिख देंगे टू बिल्डिंग। कितने से डेप्रिशिएट हो रही है, 6% से, तो आपकी बिल्डिंग पहले 1 लाख थी और 1 लाख का 6%, तो ये आ जाता है आपका 6,000। नंबर 3 क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती है 12,000 की, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटन ऑफ। इसका मतलब जो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है वो 12,000 की अब नहीं मांगी जा रही, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये फ़ायदा। तो बाई क्रेडिटर्स कितने का, 12,000 का फ़ायदा। तो यहाँ टोटल आपका बन जाता है 72,000, और 72,000 में से यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, टू गेन, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, आपके 3 पार्टनर्स हैं, पहला अशोक, उसके बाद में दूसरा भीम, और तीसरा चेतन। तो यहाँ अमाउंट कितना बचता है, 66,000। तो आप तीनों में डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड किस रेशो में करेंगे आप, ओल्ड रेशो में। 66,000 ओल्ड रेशो आपका कितना गिवन है यहाँ पे, 3:2:1 में। तो यहाँ टोटल 72,000 आ जाता है। तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं ज़रा। अशोक 66,000 इंटू 3/6, ऐसे भीम 66,000 इंटू 2/6, एंड उसके बाद में चेतन 66,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो आपका आ जाता है यहाँ पे 33,000, यहाँ पे आ जाता है 22,000, और लास्ट आ जाता है इसका 11,000। तो ये इस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा रहता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर्स का बना रहे हो। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद अशोक, भीम एंड देन चेतन। उसके बाद फिर से पर्टिकुलर्स, अशोक, भीम एंड चेतन। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अशोक, भीम एंड चेतन। ऐसे यहाँ अशोक, भीम एंड चेतन। तो स्टूडेंट्स हम पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत उसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन से करेंगे। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आएगा, ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखा है। तो लायबिलिटी साइड में कितना कितना है, 2 लाख, उसके बाद में 2 लाख के बाद 1 लाख,
और 1 लाख के बाद यहाँ 50,000। क्लियर। उसके बाद तुरंत ही हम जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो सेकंड स्टेप में जो भी प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन है वो हम यहाँ डाल देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपका कितना आ जाता है, इसका आएगा था 33,000 आया था, इसका 22,000 और इसका 11,000। अब तीसरी चीज़ जो रहेगी वो आपकी गुडविल। आप स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। यानी स्टेप में नंबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना, दूसरे में आपका प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये लिखना, नंबर 3 स्टेप में गुडविल जो भी होगी, और नंबर 4 पॉइंट जो होगा वो बैलेंस शीट के आइटम, बैलेंस शीट आइटम। तो ये 4 स्टेप आप किसी भी पार्टनर्स कैपिटल बनाने को के लिए सफिशिएंट रहते हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल जीवन में कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ आप बैलेंस शीट में आप देखिए लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व गिवन है, तो आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें बैलेंस शीट की जो चीज़ लायबिलिटी साइड में होगी वो हमेशा क्रेडिट में बटेगी, और जो चीज़ असेट साइड में होती है वो हमेशा आपकी डेबिट साइड में बढ़ती है, इधर साइड। तो क्रॉस वाइज चीज़ें चलती हैं। तो बाई जनरल रिजर्व किस में, ओल्ड रेशो में। बैलेंस शीट के सभी आइटम्स ओल्ड रेशो में जाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ जनरल रिजर्व गिवन है 60,000, और जब आप 60,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो आपका कितना कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 30,000, 20,000 एंड देन 10,000। ठीक, तो ये जनरल रिजर्व। अब हम देख लेंगे असेट साइड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बांटने लायक हो। असेट साइड में कोई भी चीज़ बांटने लायक नहीं है, तो इसका मतलब हम अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब आपकी चीज़ रह जाती है, बैलेंस शीट आइटम तो हमने ले लिया, गुडविल रह जाता है। तो गुडविल का ज़रा ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि गुडविल कैसे ट्रीट होगी। तो आप क्या करेंगे इसमें, गुडविल के लिए, गुडविल आपको पता है 2 तरीके की जनरल एंट्रीज मैंने बताई, एक तो बीइंग रिटन ऑफ, राइट ऑफ कर देंगे, या फिर आप नई बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो करेंगे। तो आपका कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गुडविल आपकी टोटल कितनी है, पहले शेयर निकाल देते हैं, 3 लाख है। क्लियर। तो 3 लाख को हम गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देंगे, तो उसके लिए पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो यहां निकाल देते हैं, जो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अशोक, भीम एंड चेतन, आपका ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6, माइनस न्यू रेशियो इक्वली दे रखा है, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो यहाँ एलसीएम 6 ले लेते हैं, तो 3 - 2, यहाँ भी एलसीएम 6, तो यहाँ 2 - 2, और यहाँ भी एलसीएम 6, तो यहाँ हो जाता है 1 - 2। तो यानी 1/6 पॉजिटिव, यहाँ 0, और यहाँ पे माइनस का 1/6। तो इट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आपके पास गुडविल कितनी है, गुडविल दे रखी है आपकी टोटल 3 लाख। तो आप क्या करेंगे, 3 लाख का 1/6 1/6 दोनों है, तो 1/6 आप निकाल दीजिए, जो कि कितना हो जाता है 50,000। तो आपको जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, कौन गेन कर रहा है, चेतन, तो चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, कितने से 50,000 और 50,000।
बस आपको क्या करना होगा, इसको पोस्ट करना आना चाहिए। अब आप समझिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ टू अशोक कैपिटल, यानी ये चीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाती है, डेबिट। और चेतन डेबिट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। टू अशोक कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट। तो यहाँ लिख दीजिए आप टू अशोक, किसके में आ जाएगा, चेतन के में 50,000। ऐसे आप इधर साइड बाई चेतन लिख देंगे और किसके में, अशोक 50,000। तो सभी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसको टोटल करना पड़ेगा। टोटल इधर साइड आ जाता है 2,63,000, 3,13,000। इधर टोटल 1,42,000 और इधर आ जाता है आपका 50, 60, 71,000। तो हम इसको लेस करके यहाँ क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो आपका 3,13,000, यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ पूरा का पूरा 3,13,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल कुछ भी नहीं है तो 1,42,000 ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ 71,000 में से 50 गए तो यहाँ आ जाएगा 21,000। तो यहाँ आपका इक्वल हो जाता है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था जो कि आपने सीखा। अब इसके बाद लास्ट रह जाता है आपका बैलेंस शीट, वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट को शीट बनाने के लिए आपके सामने ओल्ड बैलेंस शीट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी से ही आइटम्स क्या करते हैं, उठाया करते हैं। तो यहाँ एक तरफ क्या लिखोगे, लायबिलिटीज़, रुपीज़ या असेट्स और देन रुपीज़। तो आप एक एक करके आइटम सामने देखते जाइए बैलेंस शीट में। सबसे पहले है लैंड। आपकी लैंड 1 लाख दे रखी है, बढ़ गई थी 60,000 तो कितना हो गया, 1,60,000। ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बिल्डिंग डेप्रिशिएट की थी, यानी बिल्डिंग पहले कितनी थी, 1 लाख, और 1 लाख में से 6,000 क्या कर गई, डेप्रिशिएट। तो ये हो जाता है 94,000। ऐसे अच्छा प्लांट में कुछ था नहीं तो प्लांट एज इट इज आ जाएगा आपका 2 लाख का। इसी तरीके से स्टॉक भी एज इट इज आ जाएगा आपका कितने का, 80,000। इसी तरीके से डेटर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो है आपके 60,000। और लास्ट रह जाता है आपका बैंक में भी कुछ भी नहीं हुआ तो ये भी 10,000 एज इट इज। अब लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्रेडिटर्स आपके 12,000 के घट गए थे क्योंकि वो मांग ही नहीं रहे थे। तो 1 लाख में से 12,000 गए तो 88,000, 1 लाख में से 12,000 माइनस करके। बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएंगे आपके 40,000। और इसके बाद जर्नलिज्म आपने बांट दिया तो ये आएगा नहीं। लास्ट रह जाती हैं कैपिटल्स यहाँ पे अशोक, भीम और चेतन की आएंगी। कहाँ से, पार्टनर्स कैपिटल से। तो आप देखो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे जो भी आई थी आपकी वो थी 3,13,000 अशोक की, 1,42,000 बैलेंस कैरिड डाउन आपका इसका आया था, और इसका आया था 11,000। देख लीजिए आप एक बार। सॉरी, ये 21,000 आया, तो आप क्या करेंगे, इसमें 11 ना होके 21,000 हो जाता है, ये 21,000। तो आप इसका टोटल कर दीजिए, ये टोटल बराबर आएगा और इसका टोटल आपका हो जाएगा 6,04,000। इसका टोटल कीजिए 313, 3,15,000, 3,15,000, 3,55,000, 4,55,000, 4,56,000, 4,76,000, 4,76,000। और इन सब का टोटल आ जाएगा आपका 6,04,000 और इसका भी 6,04,000। तो इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। आपने तीनों ही अकाउंट्स बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, अब आगे विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विद एडजस्टमेंट के साथ है आपकी स्क्रीन पर,
P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio 1:4:2:3. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. यहाँ बैलेंस शीट गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2016 की, और नीचे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखा है फ्रॉम द एबव डाटा पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000. यानी इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने गुडविल उसमें भी गिवन थी, तो इसलिए हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटी थी. कुछ भी ना दे रखा हो गुडविल के बारे में, यानी गुडविल साइलेंट हो, तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आगे बात दे रखी है. द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 2 लाख. सेकेंड, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड. यानी यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हो रही है. टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी. तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. तो यानी इसका मतलब पहले सबसे पहला पॉइंट होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का. तो आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास केवल एक ही एडजस्टमेंट है जो यहाँ रिवैल्यूड हो रही है, जो कि आपकी दे रखी है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. अगर आप क्वेश्चन में देख पाएंगे तो वहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऊपर लायबिलिटी साइड में गिवन है 1,70,000 का, और नीचे गिवन है आपका क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 2 लाख. यानी आपका लायबिलिटीज़ में तो 170 है, लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए क्लेम कितना मांग रहा है, 2 लाख. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपको पता है कि लायबिलिटीज़ होती है, तो लायबिलिटीज़ पहले 170 थी, अब वो 2 लाख के लिए कह रहा है, तो इसलिए लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. और लायबिलिटीज़ बढ़ने का मतलब क्या होता है, नुकसान. तो आप यहाँ पे डाल देंगे किस नाम से, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से. यानी 2 लाख वो मांग रहा है और 170 आपके पास लायबिलिटीज़ में है, तो यहाँ 30,000 आपकी आ जाती है. तो लायबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे 30,000 रुपये डेबिट साइड में दिख गए. तो जिसकी वजह से बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट निकल के आता है आपका 30,000. और आपके पार्टनर्स कितने हैं, आपके पार्टनर्स है फॉलोइंग 4, P, Q, R एंड S. इस 30,000 को आप ओल्ड रेशो में बांटेंगे. ओल्ड रेशो कितना है, 1:4:2:3. तो आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को, तो 1:4 5 एंड 5 10, तो यानी 1/10. तो ये हो जाता है आपका 3,000 किसका, P का. उसके बाद Q का 30,000 इंटू 4/10, तो इट मीन्स ये हो जाता है 12,000. ये 3,000 था. R 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/10, तो ये हो जाता है आपका 6,000. एंड S में 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, तो ये हो जाता है 9,000. तो इस तरीके से पूरा आपका टोटल बनता है. पूरा टोटल अगर आप इसका करोगे तो ये हो जाता है 30,000. तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ इक्वल हो जाता है 30,000 और ये सब इनके शेयर बन जाते हैं. अब आपके पास सेकंड जो पॉइंट रहता है वो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल देते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में कहीं ना कहीं गुडविल बांटने के काम आएगा. तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो आपके पास P, Q, R एंड S. P का ओल्ड शेयर आपका 1/10, इसका 4/10, इसका 2/10 और इसका 3/10. जबकि न्यू शेयर दे रखा है सबका इक्वली, तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम 20. आप करके देखिएगा 10 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा. तो 2 - 5,
ऐसे यहाँ भी 20 ले लेते हैं, 8 माइनस 5, यहाँ भी 20 ले लेते हैं, 4 माइनस 5, और यहाँ भी 20 लेंगे तो 6 माइनस 5। तो यह माइनस का 3/20, यहाँ पर 3/20 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 1/20 और यहाँ पे 1/20 प्लस का। तो इट मीन्स ये गेन हो रहा है क्योंकि माइनस में, ये सेक्रीफाइस प्लस में, ये भी गेन हो रहा है और ये सेक्रीफाइस। बच्चों अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, यहाँ 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 2 कर रहे हैं गेन। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, जब भी ज़्यादा पार्टनर, जितने भी टोटल होंगे उस हिसाब से आप निकाल देंगे। जैसे आपके पास गुडविल गिवन है, गुडविल आपकी कितनी गिवन है, आपकी गुडविल दे रखी है 2,70,000। तो सभी पार्टनर्स में बांट देंगे, तो P यानी 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3/20। तो ये 3/20 से कितना हो जाता है आपका, ये निकल के आएगा 3/20 से 40,500। आप निकाल के देखिए। ऐसे Q का 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/20, ये भी 40,500 आएगा। ऐसे ही R का 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/20, तो ये 1/20 करने के बाद आता 13,500, और ऐसे ही सेम S का भी 13,500 आएगा। 2,70,000 इंटू 1/20। अब इसको क्या करना होगा, आपको जनरल एंट्री पास करनी होगी। आपकी जनरल एंट्री पास करके दिखा देते हैं। यानी यहाँ पे आपके 2 पार्टनर गेन कर रहे थे। 2 पार्टनर कितने कितने गेन कर रहे थे, ये देखिए कौन कौन गेन कर रहे थे। आपके 2 पार्टनर थे, एक तो P और R, और जबकि Q और S क्या कर रहे हैं, आपके सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, P कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जबकि 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, Q कैपिटल अकाउंट एंड 2 लास्ट रह जाता है S कैपिटल अकाउंट। तो P कितने से कर रहा है, 40,500 से, जबकि R कर रहा है तुम्हारा 13,500। ऐसे ही सेम यहाँ पे Q कर रहा है आपको 40,500 से और R 13,500। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई आपकी गुडविल के नाम की। तो आप इसको क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा दोगे। तो अब आपका सेकंड स्टेप रह जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपके 4 पार्टनर्स हैं, तो थोड़ा गैप ले लीजिए, P Q R S। जैसे यहाँ P Q R एंड S, थोड़ा सा स्पेस ठीक तरीके से लेंगे। तो P Q R S, P Q R एंड S। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे, यहाँ भी पर्टिकुलर्स। अब देखिए शुरुआत कैसे करते हैं हम, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कितना कितना बैलेंस दे रखा है जरा देखिए। इसमें बैलेंस गिवन है आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे लॉस आया था रिवैल्यूएशन में, तो दूसरा स्टेप लॉस का। और लॉस कितना कितना आया था आपका, लॉस आया था 3,000, 12,000, 6,000 एंड 9,000। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप गुडविल का। तो गुडविल आपने एंट्री की थी, P और R को डेबिट किया था, तो यहाँ हो जाएंगे बाई P और बाई R।
तो भाई P 40,500 सामने Q के थी, तो यहाँ 40,500 लिख दीजिए, और R के सामने आप लिख देंगे S में 13,500 अमाउंट के हिसाब से, और यहाँ लिख देंगे 2Q एंड 2S। तो P के में हो जाएगी Q के नाम से आपकी 40,500 और S के नाम से R में हो जाएगी 13,500। तो इस तरीके से आप गुडविल भी लिख देंगे। इसके बाद आपके बैलेंस शीट आइटम देख लीजिए। बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बांटी जाए। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। तो यहाँ आप टोटल कर दीजिए और यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन निकाल दीजिए। अब हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी इसके बाद। तो यह टोटल जो है 5,13,500, या 4 लाख, यहाँ पे 3,40,500 और यहाँ 2 लाख। बैलेंस शीट में निकालेंगे जब 2 लाख में से 43,500 गए तो कितने बचते हैं, 43,500 गए तो 1,56,500 बच रहा है। ऐसे 340 में से 12,000 माइनस हुए तो कितना होता है, 3,28,500। ऐसे यहाँ 4 लाख में से आपके कितने गए, 73,500, तो आपका यहाँ हो जाता है 19,500, तो ये हो जाता है आपका 3,80,500। और ये 513 में से ये माइनस गए तो ये हो जाता है 5,04,500। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के बाद टोटल सेम आएगा, यहाँ 2 लाख, 3,40,500, यहाँ पे आ गया 4 लाख और यहाँ आ गया 5,13,500। अब वो आपसे ये कह रहा है कि इन सब के टोटल को फिर से एडजस्ट कर दीजिए न्यू रेशो में। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। कितना 1,56,500, 3,28,500, 3,80,500 और लास्ट हो जाता है 5,04,500। और इन सबको प्लस करके आप क्या करेंगे, फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट डाल देते हैं। तो सबके टोटल को P, Q, R एंड S। तो P का आया था 1,56,500, इसका आया 3,28,500, इसके बाद आया 3,80,500 और लास्ट में आया था 5,04,500। तो इन सबको प्लस करेंगे, तो इन सबको प्लस करने के बाद जो भी टोटल आएगा वो 13,70,000 आ रहा है। और इसको आप क्या करेंगे, न्यू रेशो में बांट देंगे, यानी P, Q, R, S में। तो 13,70,000 मल्टीप्लाइड बाई न्यू रेशो कितना है आपका, इक्वली 1/4। ऐसी सब में 1/4। तो आप जब 1/4 करोगे 13,70,000 का, तो आपका आ जाएगा 3,42,500। और ये सब में सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसी पार्टनर्स कैपिटल में जैसे आपने यहाँ बैलेंस BD तो लिखी थी इस तरीके से, यहाँ एक बार और बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से अमाउंट डाल देंगे। 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500। और क्वेश्चन में सेकंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में साफ साफ लिखा था कि जो भी अमाउंट इधर उधर कम रह जाता है तो वो कैश के नाम से हम पे कर देंगे। तो यानी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई कैश। ऐसे यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, इस तरीके से यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है और यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ कम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू कैश के नाम से, और इसका टोटल कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो 3,42,500 और यहाँ के भी 3,42,500, तो जो भी बचा अमाउंट है वो इधर साइड आ जाएगा। और इधर साइड कितने रुपये से आ जाएगा आपका, इधर साइड आ जाएगा आपका 1,86,000 से। ऐसे इसका जो है वो आपका आएगा 14,000 से, क्योंकि इसमें और इसमें फ़र्क केवल 14,000 का रह जाता है। तो 3,42,500
और 3,42,500। ऐसे यहाँ ये ज़्यादा अमाउंट और यहाँ कम है, तो यहाँ पे कितने से कम है ये देख लीजिए। जब आप माइनस करेंगे इसको तो माइनस करने के बाद यहाँ आ जाता है 38,000, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 38,000। ऐसे इसमें से इसको माइनस करें, 5,04,500, 5,04,500, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो भी अमाउंट फॉलोइंग आएगा वो आएगा 1,62,000। तो इस तरीके से आपके ये फॉलोइंग अमाउंट बच जाते हैं। और ये जो बैलेंस शीट होगा ये आपका किस में आ जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट में। तो ज़रा वो और बना लेते हैं नई वाली बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट मैंने बताया, बैलेंस शीट जब भी आप बनाएंगे पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी देख लेंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहला आइटम है फिक्स्ड एसेट्स, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है फिक्स्ड एसेट्स में। तो फिक्स्ड एसेट्स आपके ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। कितनी अमाउंट है फिक्स्ड एसेट्स का, 12,70,000, 12,70,000। ऐसे ही करंट एसेट्स आ जाएंगे सेम एज यूजुअल, जैसे कोई इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 5,30,000। लायबिलिटी साइड में आपका आता है सबसे पहले कैपिटल्स, तो आप कैपिटल्स लिख दीजिए, PQRS सबकी 3,42,500 है, 3,42,500, 3,42,500 एंड 3,42,500। तो सबको टोटल करेंगे तो यहाँ 30,70,000 आएगा। आपने सबने उसका टोटल किया ही था। उसके बाद क्रेडिटर्स आपके सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर वो कितने के दे रखे हैं आपके, 2,30,000। और आपके नेक्स्ट WCC वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या क्लेम के नाम से आ जाएगा, पूरा का पूरा 2 लाख वो मांग रहा था। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका सेम टोटल आएगा 18 लाख यहाँ पे और 18 लाख ही यहाँ पे। तो यहाँ टोटल आपका मैच हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन आपका विद एडजस्टमेंट, बस कैपिटल की एडजस्टमेंट थी इसमें, ज़्यादा और कुछ नहीं था। और साथ में गुडविल की आपकी जनरल एंट्रीज थी और WCC को लेके यानी WCR की एक एडजस्टमेंट भी थी। क्लियर? चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीखा, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था। 6 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन इतने छोटे नहीं आते हैं, इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन। और ये तो केवल एक कह सकते हैं सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। इस जैसे और हाई फाई क्वेश्चन आपके आने वाले चैप्टर्स में होंगे। तो यहाँ से कि अकाउंटिंग यानी कह सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर होनी चाहिए और कम से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए और कम से कम कटिंग होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने किया, पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ में फिर हमने क्या किया, बैलेंस शीट बनाई। तो इसी तरीके क्वेश्चंस आपके आगे आने को दिखेंगे। तो इस क्लास को यानी हमने डे 5 के साथ में ओवर करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कंप्लीट हो जाया करता है केवल 5 क्लास में। और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपकी नींव बनाता है आने वाले चैप्टर्स में। बहुत से टीचर्स इसको छोड़ दिया करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं आपको। क्यों? क्योंकि कह देते हैं आगे कवर हो तो रहा है। तो जब तक भाई एक बार होता है नींव नहीं बनी होगी तो आप कैसे मकान खड़ा कर दोगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में मैंने पूरा कह सकते हैं पूरी स्किल्स लगाई आपको सिखाने के लिए, आप अच्छे बेहतरीन तरीके से सीख सकें। जितनी ट्रीटमेंट थी वो भी सिखाने की कोशिश की और पूरा एक क्वेश्चन भी कराया। इसके बाद आप जो भी चैप्टर करेंगे वाकई सच मानिए बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।